नव उपनिवेशवाद। विश्व के प्रगति के इतिहास में पिछले 300 वर्ष विश्व के धरातल पर काफ़ी चिंताजनक रहे हैं। इतिहास में जन सामान्य ने प्रगति किया, विचारधाराओं के हिसाब से धर्म की परिभाषाएं बदली जाती रही हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि विश्व के प्रारंभिक इतिहास में सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई। उसका मूल कारण था कि सत्य का अर्थ है ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा स्थापित सत्ता को स्वीकार करना। जप तप यज्ञ और दान के विधान को क्रियान्वित करना, अर्थात मानव कर्तव्यों को समझते हुए परमपिता परमात्मा के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते रहना, यह हमारी प्रारंभ से ही संरचना रही है। सत्य सनातन धर्म के बाद जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, अहिंसा को महत्व मिला। यहूदी धर्म का अपना एक अलग इतिहास है, जिसको मैंने अपने अलग वीडियो में व्याख्या किया है। यहूदी धर्म से इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म सत्य सनातन धर्म की ही एक शाखा बनी। बाद में सिख धर्म या संप्रदाय कहा जाए, धर्म एक बड़ा बृहद शब्द है जिसमें सत्य प्रतीत होता है और जिसमें ईश्वर के इस कार्य का संपादन किया जाता है। संप्रदाय भी वही कार्य करते हैं, इसलिए धर्म और संप्रदाय को एक ही समझ लिया जाता है। परंतु सत्य सनातन धर्म का मतलब है आदिकाल चिरकाल से प्रकृति के प्रति प्रेम और इस जीवन को देने वाले के प्रति ईमानदारी। क्योंकि विभिन्न संप्रदायों द्वारा, विभिन्न शाखाओं द्वारा विकास को गति दी जाती रही है, इसलिए धर्म और संप्रदाय एक ही मान लिए जाते हैं। इतिहास में धर्म के बाद अर्थ का बात की गई, अर्थात संपत्ति या संसाधनों की बात। संपत्ति वह है जो व्यक्ति अर्जित करता है और संसाधन वह है जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन हो। और फिर उसमें बात आई काम और मोक्ष की। काम का मतलब है इस संसार में प्रजनन स्थितियों को बनाना, क्योंकि मनुष्य किसी फैक्ट्री में नहीं पैदा किया जा सकता। पुरुष अकेले प्रजनन नहीं कर सकता। ईश्वर के विधान में पुरुष और स्त्री का संयोग मनुष्य की जनसंख्या या संपूर्ण सृष्टि के जीवों की जनसंख्या के लिए नर और मादा का सहभागिता आवश्यक है। तो काम का मतलब है जनसंख्या, अर्थात उपभोग के लिए एक अच्छा वातावरण बनाना, और इसके लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्थाएं भी रहीं।
जैसा कि मैंने कई बार ये बात बताई कि प्रकृति से प्रेम के लिए हमने ब्रह्मचर्य और संन्यास का जीवन जिया और जीने की परंपरा डाली। गृहस्थ को संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार दिया गया और गृहस्थ में कार्य करते हुए जीवन जीने वाले महापुरुषों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। घर में काम करने वाली माताओं को गृह लक्ष्मी का महत्व प्रदान किया गया और ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि की परंपराओं में गृहस्थ में रहने वाले लोग ही राजा बनने के अधिकारी हुए। उन्हें राजर्षि का दर्जा दिया गया, अर्थात गृहस्थ जीवन के द्वारा संपूर्ण सत्ता पर संचालन करना। इन परंपराओं के तहत संपूर्ण संप्रदायों में निरंतर प्रगति होती रही। भारत का इतिहास भी काफ़ी सुव्यवस्थित इतिहास रहा और शुक्राचार्य बृहस्पति के समय विकास 35%, आचार्य चाणक्य के समय 35% से 30% और 17वीं शताब्दी तक लगभग दुनिया के तमाम देशों में विकास 25% के हिसाब से चलता रहा। 17वीं शताब्दी के बाद हमने ईश्वर को चैलेंज करना शुरू कर दिया। हमने ये कह दिया कि हम मशीनें बनाएंगे, मनुष्य का महत्व नहीं है, और तकनीकी की परिभाषाएं बदली और कहा कि तकनीकी 2 प्रकार की होगी, एक श्रम प्रधान तकनीकी होगी, एक पूंजी प्रधान तकनीकी होगी। और हमने धन को, संपत्ति को ही अपना सब कुछ मान लिया और 1776 में एडम स्मिथ ये कहने लगे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बाद में उन अर्थशास्त्रियों को समझ में आया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है और कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने दास कैपिटल की संरचना की और उन्होंने वर्ग संघर्ष पर चर्चा की। मार्शल पीगू जैसे लोगों ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र की संरचना की। परंतु उसके बहुत पहले अर्थशास्त्र नामक किताब में 327 ईस्वी पूर्व आचार्य कौटिल्य ने कहा कि अर्थशास्त्र पृथ्वी शास्त्र है और पृथ्वी पर घटित होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। तो विभिन्न देशों में शोषण की प्रक्रियाएं 1720 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुई और उस शोषण को प्रमाणित करने के लिए हमने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानकर शोषण प्रारंभ किया। परिणाम ये हुआ कि 1720 से लेकर 19वीं शताब्दी के आखिरी तक बड़ी मशीनों को महत्व देते हुए यूरोपीय देशों ने संपूर्ण पृथ्वी के देशों पर, राष्ट्रों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया और उपनिवेशवाद को महत्व दिया। इन विकृतियों के कारण शोषण के परिणाम उत्पन्न हुए और विभिन्न देशों में संघर्ष चालू हुआ। कार्ल मार्क्स जैसे लोगों को वर्ग संघर्ष के लिए दास कैपिटल जैसी किताब लिखना पड़ा और फिर उन्हीं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से कल्याणवादी विचारधाराएं भी 1929 के मंदी के बाद उदय होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। विभिन्न देशों से यूरोपीय देशों को पलायन करना पड़ा, उन्हें स्वतंत्र करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी खुराफात छोड़ा नहीं और बोला ठीक है, हम आप पर शासन सीधा नहीं करेंगे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा व्यापार नीतियों को बनाएंगे और आपसे समझौता कराएंगे। गेट का समझौता हुआ और 1991 के बाद विश्व के देशों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में प्रवेश का अवसर दिया गया और विभिन्न देशों ने, जो विकासशील देश हैं, उन पर विकसित देश आर्थिक गुलामी की स्थिति पैदा कर दी है
आर्थिक गुलामी जब उत्पन्न होती है तो सब प्रकार की गुलामियाँ फिर आ जाती हैं और हमारे आंतरिक मामलों में विश्व के विकसित देशों ने विकासशील देशों के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा व्यापार होने के कारण संपूर्ण नियंत्रण विकसित देशों के हाथ में आ गया और परिणाम ये हुआ कि हम फिर उपनिवेश की तरफ बढ़ गए, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ और विकसित देशों ने, जिनका कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जिनको वीटो पावर प्राप्त है, अस्थायी सदस्यता है 5 देशों को, जिसमें चीन और यूएसए भी शामिल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है। बड़ा विडंबना है इन देशों के चिंतन की कि वे सोचते हैं कि हम उपनिवेशवाद के द्वारा विश्व का कल्याण कर लेंगे। प्रकृति ने सबको बनाया है और इसलिए अब देश के आधार पर नहीं, देश की संख्या के आधार पर नहीं, विभिन्न देशों की जनसंख्या के आधार पर गणतंत्र की आवश्यकता पड़ी है। हमें एक वैश्विक गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करनी होगी तथा मनुष्य के उत्पन्न होने की स्थितियों को समझते हुए समाज के कल्याण की दिशा की तरफ बढ़ना होगा, अर्थात आध्यात्मिक समाजवाद की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को महत्व देना होगा। विश्व के कल्याण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करनी होगी। सामान्य लाभ के भाव को स्थापित करना होगा। लाभ और सामान्य लाभ में अंतर है। सामान्य लाभ का मतलब है कि हमारे अंदर जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसके अनुसार हमें कार्य मिले और हमें वेतन मिले। जो वेतन, चाहे वो साहसी हो, चाहे वो संगठक हो, चाहे वो भूमिपति हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो मजदूर हो, सबको उसकी योग्यता के अनुसार पैसा मिले। सहकारिता के आधार पर उत्पादन हो, सार्वजनिक क्षेत्रों में सबको महत्व मिले और राष्ट्र के विकास की दिशा को आगे बढ़ाया जा सके। अतः आज आवश्यकता आ पड़ी है कि हम आध्यात्मिक समाजवाद के द्वारा विश्व में जनतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें और विश्व के कल्याण के लिए विश्व के समस्त व्यक्ति अपने दायित्व को समझें तथा विकास को दिशा देने के लिए हम सब संयुक्त रूप से प्रयास करें। समय आ गया है, हमको इस दिशा की तरफ बढ़ना होगा, अन्यथा प्रकृति की विनाश लीलाएं प्रदूषण के इस भयावह जाल में हम सभी को विनष्ट कर देंगी और सबसे ज़्यादा नुकसान उसे होगा जो आज चरम ऊंचाइयों पर है। इसलिए चरम ऊंचाइयों में बैठे हुए लोग अपने दायित्व को समझें और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, गणतंत्र की स्थापना करने के लिए विश्व में एक वैश्विक जनतांत्रिक सरकार की स्थापना करके सार्वजनिक उपक्रमों को महत्व देते हुए विकास को नई दिशा दी जाए। यही आध्यात्मिक समाजवाद होगा। हम आप सभी से पुनः अपेक्षा करते हैं कि लोक कल्याण के लिए आप सभी आगे आएं और विश्व में फिर से सत्य युग की स्थापना करने में आप सभी सहभागी बने। जय विश्व, जय ब्रह्मांड, जय प्रकृति, जय परमात्मा। इस देश के, विश्व के, ब्रह्मांड के समस्त उन प्रकृति प्रदत्त महान संप्रदायों के संतों को मेरा नमन, माताओं को मेरा सादर चरण बंधन। धन्यवाद। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।